जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास अभी वक्त है, समय है, दिन रात एक कर दो। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आप अपने पढ़ाई पे अधिक से अधिक समय दें, अपने मैथ के क्वेश्चन को अधिक प्रैक्टिस करें और हम आपके लिए पर डे रोज़ 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा, मिक्स क्वेश्चन, जिससे आपको लाभ होगा और आप ये भी जांच पाएंगे कि हमको इसमें से कितना बनता है, हमको कितना आता है, और आपको नए नए प्रश्न सीखने का भी मौका मिलेगा। तो देखिए, बात नहीं करें और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और आप भी वीडियो को रोक रोक कर बनाइए, पता चले कि आपसे कितना बनता है, और कमेंट में ज़रूर लिखें कितना आप सही बना पाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो बिंदु P 2,3 और Q 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी या होगा। अब यहाँ देखिए, एक P है जिसमें 2 और 3 है, एक Q है जिसमें 4 और 1 है। अब इसमें हमको कहता है दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसमें है P में x1 y1 और Q में x2 y2। तो हमको PQ का दूरी निकालना है। तो फॉर्मूला लिखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पे इसको बैठा दीजिए। x2 कितना है 4 माइनस x1 2 इसका होल स्क्वायर, y2 कितना है 1, y1 कितना है 3 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए कि 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, और ये 3 में से 1 घटा दीजिए तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और माइनस का भी होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 4। 4 और 4 हो जाएगा 8। इसको तोड़िए, इसको जब तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4 गुने 2, तो 4 रूट से बाहर निकल जाएगा तो 2, और 2 रूट में ही रहेगा तो ये हो गया 2√2 आंसर। आप ऑप्शन में देखिए कि किस ऑप्शन में आपका है। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं कि 2√2 है, यही आपका क्या होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या। तो आपको पता है कि ये क्या है √7, तो ये हो जाएगा अपरिमेय, ये अपरिमेय है। ये भी देख रहे हैं √2/√5, ये भी क्या है तो अपरिमेय। और ये जो देख रहे हैं √3/√7, तो ये भी है अपरिमेय। अब यहाँ से 3 गो अपरिमेय हो गया तो ये चौथा ही क्या होगा परिमेय होगा। तो आप इसको निकाल के भी देख लीजिए। चौथा डी में क्या कहता है कि √75/√48। ठीक है, इसको तोड़िए। ऊपर वाले को लिख सकते हैं 25 गुने 3, 25 तिया 75। नीचे में भी लिख सकते हैं 16 गुने 3, 16 तिया 48। अब देखिए 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 होगा। 25 रूट से बाहर निकल जाएगा तो 5, रूट में 3 बचेगा। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो रूट में 3 बचेगा। ये रूट 3 कट गया तो ये 5/4 आ गया। 5/4 जो देख रहे हैं आप, ये P/Q के रूप में है, और यही आपका क्या है परिमेय। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। तो अब 2 क्रमिक मतलब होता है लगातार। तो 2 गो सम संख्या लगातार, तो एक संख्या ले लेते हैं 2 और एक संख्या ले लेते हैं कौन 4। तो ये 2 क्रमिक लगातार संख्या हो गया। अब 2 को तोड़ दीजिए, तो 2 को तोड़िएगा तो 2 गुने 1 होगा। 4 को तोड़िए, 4 को तोड़िएगा तो 2 गुने 1 होगा। और हमसे यहाँ पूछ रहा है HCF, और HCF में क्या होता है तो दोनों में जो मिल जाएगा। देखिए यहाँ 1 और यहाँ 1 मिल रहा है तो ले लीजिए। फिर यहाँ 2 और यहाँ 2 मिल रहा है,
तो यहाँ 2 ले लीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो ये गुना कर दीजिए 2 को 1 से, तो ये हो गया 2, ये हो गया आंसर। यही आपका HCF हो गया। तो आपका ऑप्शन है बी, ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हमारे साथ साथ आप भी वीडियो को रोककर बनाइए और देखिए आपका सही हो रहा है या नहीं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और रोज़ सुबह में 7 बजे आपको 10 ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो मिलेगा। अभी से लेके आपके एग्ज़ाम तक सुबह 7 बजे एक वीडियो मिक्स क्वेश्चन का आपको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल होगा। अब देखिए जहाँ मूल लिखा हुआ है तो मूल को ही हम लोग शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक। तो अब यहाँ देखिए सवाल है x² माइनस 4x प्लस 1। तो अब देखिए x² के साथ जो रहेगा वो क्या होगा? a, x के साथ जो रहेगा वो b और अचर वाला c। तो a आपका क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा माइनस का 4 और c हो जाएगा 1। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और इसी को कहते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल लिखा रहे या शून्यकों का योगफल लिखा रहे तो फार्मूला वही होगा माइनस बी बट्टे ए। माइनस बी बट्टे ए, तो ये माइनस फार्मूला का है और b यहाँ से देख लीजिए कितना -4, तो लिखिए -4 और a का वैल्यू कितना है 1, तो रखिए 1। तो माइनस को माइनस से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4 और नीचे में 1, तो लिखिए या नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर हो गया 4। ऑप्शन नंबर देखिए किस में है? तो बी में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये द्विघात समीकरण का सवाल है। कहता है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 के विवेचक का मान होगा। विवेचक मतलब d निकालने के लिए हमको कहा जा रहा है। तो अब यहाँ देखिए कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसमें तो a पता चल गया, a कितना है 3, b भी पता चल गया माइनस का 2, x के साथ जो है वो भी अचर वाला c, तो c कितना है 1/3। हमको निकालना है विवेचक मतलब d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब b, तो b कितना है -2, तो इसका होल स्क्वायर -4 गुण्य a, एक जगह देखिए यहाँ से 3 ले लीजिए और c की जगह 1/3 ले लीजिए। जो कटेगा काट दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। और ये 4 को 1 से गुना करिए 4 और 4 में से 4 गया तो 0, तो ये हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए किस में है? तो ऑप्शन नंबर किस में है? ए में 0, तो ये आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुपद का सवाल है। कहता है बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो अब शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 4x² माइनस 4x प्लस 1, तो ये हो गया x² के साथ जो है a और ये हो गया b और ये हो गया c। अब तो हमको निकालना है शून्यकों का योगफल। क्या निकालना है? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है c/a। अब यहाँ देखिए c कितना है 1 और a कितना है तो 4, तो ये 1/4 आपका क्या हो गया आंसर। आप ऑप्शन में देखिए तो सी ऑप्शन में 1/4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। तो आपको ये देखना होगा कि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, तो वर्ग का विकर्ण
वर्ग का विकर्ण, वर्ण का विकर्ण दिया हुआ है 16√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। तो ये हो गया 16√2, तो √2 बराबर के उस साइड, √2 बराबर के इस साइड कट गया, तो हमको निकल गया भुजा। भुजा कितना निकल गया? तो 16 सेंटीमीटर आंसर, क्योंकि भुजा की लंबाई ही तो निकालना था, तो भुजा निकल गया। देखिए 16 किस में है? तो बी में, बी हो गया आपका आंसर। देखिए 8वां सवाल है सांख्यिकी का। इसमें कह रहा है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो हमको इसमें निकालना है, माध्य निकालना है। उसमें भी कैसा निकालना है? तो प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, ये आपका क्या है? प्राकृत संख्या। आप प्राकृत संख्या 3 को लगातार ले लिए। अब इसका हमको क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा x/n, मतलब सिग्मा का मतलब जोड़, x का मतलब ये जो चर है, ठीक है, ये जो संख्या दिल है, और n का मतलब टोटल क्या गो है। तो 1 + 2 + 3 और बट्टा में 1, 2, 3 टोटल नंबर, तो 3, तो ये हो गया 3, 2, 5, 1, 6, 6/3, 3 × 3, 3 दूनी 6, तो ये 2 हो गया आपका क्या आंसर? 2 देखिए किस ऑप्शन में है? बी में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिए, क्योंकि पर डे सुबह 7 बजे आपको मिक्स क्वेश्चन का एक वीडियो मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये त्रिकोणमिति का है। इसमें कहता है कि tan 60 डिग्री का मान होगा। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान होगा। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, और वैसे हम इसको तोड़ के बता देते हैं। देखिए कि sin 18 डिग्री और बटे cos 72 डिग्री, अगर ये दोनों एंगल का योग 90 डिग्री हो जाए तो इसका मान 1 हो जाएगा। अगर इसको आप तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ के बना लीजिए। देखिए ये है sin 18 डिग्री और नीचे में है cos 72 डिग्री। आपको पता है कि sin थीटा बराबर होता है cos 90 - थीटा। इस फॉर्मूला पे ये बनेगा। तो देखिए ये है sin थीटा, तो इसका क्या लिखेंगे? cos 90 - थीटा। थीटा की जगह 18 है तो 18 लिखिए, और नीचे में लिखिए cos 72। अब यहाँ देखिए ये cos हो गया, और 90 में से 18 घटाइएगा तो ये 72 डिग्री, और नीचे में कितना है? cos 72 डिग्री। ये कट के कितना हो जाएगा? 1। ये हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पर रख लीजिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, आपके समस्या का समाधान ज़रूर होगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले वीडियो में।